जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना एक कोताही आम तौर से लोगों में ये भी हो रही है कि लोग जूते पहनकर या उनके ऊपर पाँव रखकर जनाजे की नमाज़ पढ़ लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो जूते पाक भी हैं या नहीं। देखिए मोहतरम सामिईन किराम, जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि जूते या चप्पल पहनकर नमाज जनाजा अदा की जाए, तो ऐसी सूरत में जूते और चप्पल का मुकम्मल तौर पर यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे और अंदरूनी हिस्सा नजासत से पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह इस सूरत में ज़मीन का वो हिस्सा भी पाक होना ज़रूरी है जिस पर जूते या चप्पल रखे हुए हों। दूसरी सूरत यह है कि जूते या चप्पल के ऊपर पैर रख कर नमाज जनाजा अदा की जाए, तो ऐसी सूरत में जूते और चप्पल का सिर्फ ऊपर का हिस्सा जिस पर पाँव रखा जा रहा है उसका पाक होना ज़रूरी है। हालांकि अगर जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो ज़रूरी है कि ज़मीन और जूते के अंदर और नीचे की दोनों तरफ से पाक हों, वरना नमाज नहीं होगी। और अगर जूतों से पैर निकालकर ऊपर रखे हैं तो ये ज़रूरी है कि जूतों का ऊपर का हिस्सा जो पैर से मिला हुआ है वो पाक हो, अगरचे नीचे का नापाक भी हो। अगर ऊपर का हिस्सा भी नापाक हो तो उस पर नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अगर जूते या चप्पल पर नजासत नहीं लगी हो तो उसमें नमाज जनाजा पढ़ना दुरुस्त है, क्योंकि नमाज जनाजा आम तौर पर मस्जिद से बाहर खुले मैदान में होती है और नमाज जनाजा में सजदे भी नहीं जिसकी अदायगी में चप्पल या जूते मुश्किलात पैदा कर सकें। अगर जूते या चप्पल पर नजासत लगी हुई है तो नमाज जनाजा नहीं होगी। और अगर नजासत सिर्फ निचले हिस्से पर लगी हो और नमाजी जूते उतार कर उसके ऊपर पाँव रख दें तो नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अगर जूते चप्पल पाक है तो उनका उतारना ज़रूरी नहीं, अगर चाहें तो उन्हीं जूतों में नमाज जनाजा पढ़ सकते।